दुनिया के सबसे टॉप मैगजीन में से एक मैगजीन है फोर्ब्स, जिसने Xiaomi के रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा और उसके बाद इंडिया से लेके पूरे वर्ल्ड तक Xiaomi के लेके एक अलग सा डिस्कशन शुरू हो गया एक प्राइवेसी कंसर्न को लेकर, जिसमें एक ऐसा बताया गया कि Xiaomi के जो भी डिवाइसेज है उसमें जो MI ब्राउजर दिया जाता है उसको अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपके डेटा को Xiaomi के सेंटर पे सेव किया जाता है, मीन्स कि चाइना के सर्वर पे सेव किया जाता है और उसको वो मार्केटिंग के लिए या किसी भी तरीके से यूज करती है Xiaomi। इसका एलिगेशन फोर्ब्स ने अपने वेबसाइट के थ्रू Xiaomi पे लगाया और उसके बाद सारा डिस्कशन इसके ओर डाइवर्ट हो गया। काफी ज्यादा इसका रिप्लाई आपको Xiaomi, इतना ज्यादा इसका डिस्कशन हुआ कि Xiaomi के लिए भी इसका रिप्लाई देना पड़ा। इवन इंडिया का जो हेड है Xiaomi के, उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो बना के इसका रिप्लाई दिया। इवन Xiaomi के वेबसाइट पे आपको इसका एक ब्लॉग लिख के इसका रिप्लाई देना पड़ा, जिसमें उन्होंने कुछ कोड्स भी मेंशन किए, जो कोड है उनके ब्राउजर का उसको भी मेंशन किया गया। उन्होंने बताया कि जो डेटा कलेक्ट होता है वो एनोनिमसली कलेक्ट होता है और ये सारे ब्राउजर करती है। लेकिन इस तरीके का जो बात होता है जब किसी बड़े मैगजीन की तरफ से आता है तो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये मार्केट में आया ये बात और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ा Xiaomi के कस्टमर बेस पे, या इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज लेके आते रहता हूँ। तो विदाउट फर्दर टाइम को वेस्ट किया क्योंकि स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो जैसा कि हमने बताया, Xiaomi के बारे में फोर्ब्स ने एक मैगजीन में अपने वेबसाइट पे एक न्यूज पब्लिश किया था, जिसमें कि बताया गया कि Xiaomi का जो MI ब्राउजर है उसमें आपका जो डेटा है वो MI अपने सर्वर पे सेव करती है और उसको एनोनिमसली, मतलब अपने यूज के लिए, यूज के अकॉर्डिंग यूज करती है। तो इसके रिलेटेड Xiaomi का काफी ज्यादा रिप्लाई आ चुका है। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्लेम किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपके डेटा को पार्टिकुलरली, जैसा कि Xiaomi की तरफ से जो रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि डेटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन आप उसमें सिंक सेटिंग को जब ऑन करते हैं, वहाँ पे एक सिंक सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसको अगर आप ऑन करते हैं देन आपके डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद आप वहाँ पे अपने सिंक सेटिंग को डिसेबल कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, और अगर आप करते हैं देन वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंक सेटिंग को क्रोम में भी यूज करते हैं देन आपको क्रोम में भी डाटा जो है आपको सिंक होता है। और ये Xiaomi ने ऐसा बताया कि ये इसलिए किया जाता है कि जो आप यूजर हैं, अगर आपका फोन खो जाता है या अगर आप फोन को तोड़ देते हैं और आप अपने ब्राउजर को अपने सेम MI ID से दूसरे फोन में साइन इन करते हैं तो आपको सारे डेटा जो है सो उस फोन में देखने को मिल जाएगा। मीन्स कि आपको जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, आपने जो बुक मार्क किया है, आपका जो भी है वो सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए डेटा को सिंक करती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आया है, जो कि गूगल क्रोम की बात करें या फायरफॉक्स की बात करें, वहां पे भी ये आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन वहां पे ये है कि एक इनकॉग्निटो मोड होता है और इनकॉग्निटो मोड का ये मतलब होता है कि आपका कोई भी डेटा को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। उसमें आप कोई ब्राउजर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वो किसी URL पे ओपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप इनकॉग्निटो मोड ऑन कर देते हैं तो वहां पे आपका कोई भी डेटा ना आपके कंप्यूटर में सेव होता है और ना ही थर्ड पार्टी के वेबसाइट पर की जो सर्वर है उनका उस पर सेव होता है। लेकिन जो फोर्ब्स है उसके अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि जो डेटा है इसमें MI ब्राउजर में आप इनकॉग्निटो मोड में भी अगर सेव करते हैं देन जो डेटा है वो MI के सर्वर में अलीबाबा के साथ जो उनका सिंकअप है उनके सर्वर पे जाके सेव हो जाता है। इसके बारे में अभी MI की तरफ से रिप्लाई आया है और उन्होंने ऐसा बताया है कि कुछ लिमिटेड डेटा वो इनकॉग्निटो मोड में भी एक्वायर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसके लिए कि, और वो एक रैंडम डेटा होता है, ऐसा नहीं है किसी पार्टिकुलर, जैसे कि मेरे ब्राउजर को एक पार्टिकुलर ID दे दिया गया है और उस ID के थ्रू मुझे एक्सेस किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एक रैंडम सैम्पलिंग यूज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो वेबसाइट को क्रैश रिपोर्ट वगैरह होते हैं अपने ब्राउजर को और ज्यादा इंप्रूव कर सके उसके लिए इनकॉग्निटो को वो यूज करते हैं। ऐसा उनकी तरफ से आया है इंफॉर्मेशन, और ऐसा तो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। काफी ज्यादा टेक रिव्यूअर्स है वो ऐसा बता रहे हैं कि MI का जो UI है उसमें काफी ज्यादा ब्लोटवेयर आपको देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा आपको ऐड जो होते हैं उसमें देखने को मिलते रहते हैं, और ऐड जो होता है वो एकदम मतलब कि बेकार एड्स होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलता रहता है। और ऐसे कितने जो टेक रिव्यूअर है उन्होंने ऐसा क्लेम किया है। तो ये बस इसका दोनों तरफ से मैंने बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको MI ब्राउजर यूज करना है या नहीं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्रोम से बेहतर मेरे अकॉर्डिंग कोई ब्राउजर है नहीं। तो आप MI से अच्छा है कि आप अपने फोन में, और ऑप्शन होता है कि आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं थर्ड पार्टी ब्राउजर को, तो आप क्रोम या फायरफॉक्स आराम से यूज कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और MI ब्राउजर को आप डिसेबल कर सकते हैं। वहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन तो नहीं होता है, आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अनइंस्टॉल के अलावा उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो ये बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, और मेरे दिमाग में एक थॉट आया था तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर करते हैं। तो आप मुझे ये अपना थॉट, तो आप मुझे ये बताओ कि आप क्या सोचते हो MI ब्राउजर के बारे में, और अपना थॉट नीचे शेयर जरूर
कर सकते हैं। तो मैं हूँ निशांत और आप देख रहे हैं माय टॉकीज। तो मिलते हैं मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।